हेलो एवरीवन, हाय गाइस। सो बहुत सारे बच्चे जो भी एनडीए की तैयारी कर रहे हो, उनका यार एक बहुत ही कॉमन और कंटिन्यूअस डाउट होता है कि सर इज इट पॉसिबल टू क्लियर एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट हो या अगला अटेम्प्ट, हमारा दिमाग इस पे रहना चाहिए कि जो आने वाला अटेम्प्ट है उसको क्या इसी रनिंग टाइम पर क्वालिफाई किया जा सकता है। तो यस गाइस, मैं आपको किसी और की बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपनी ही बात बताऊंगा। माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव। आई एम माई सेल्फ एन एक्स एनडीए 118th कोर्स 2007 बैच। मैंने क्वालिफाई किया एनडीए 2006 और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट रनिंग क्लास 12th में एनडीए क्वालिफाई किया है। और मैं तुमको अपने तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वालिफाई किया जा सकता है। शांति से बने रहना, शांति से बने रहना, ठीक है ना। इसमें झूठे वाले कोई बात नहीं है। अगर कोई ये समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है, प्लीज किया जा सकता है। मैं आपको अपना ही एग्जांपल से समझाऊंगा। सो गाइज, फॉर ऑल दिस थिंग, अगर आपको और भी किसी को कोई डाउट है, कोई 1-to-1 बात करना चाहता है तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकता है। दिस इज माई चैनल जीएत विद आकाश। ओया इज द विक्ट्री साइन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली गाइज, दिस इज माई ओन चैनल defensepedia.in। इसी नाम से मैंने अपना ऐप भी बनाया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आप और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट नॉलेज को जानना चाहते हैं तो आप आइए और defensepedia.in को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करना और गाइस कमेंट जरूर करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, किसी भी व्यक्ति के पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग की प्रिपरेशन में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यार आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। जरूर पूछ लेना कमेंट डाल के, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ठीक है। चलो, इट मोटिवेट्स मी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पॉसिबल टू क्लियर एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। बट अब ध्यान से सुन लो यार, ध्यान से सुन लो। पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत हलवा होगा, बहुत आसानी से होगा। आसान नहीं बोल रहा हूं, पॉसिबल है, आसानी नहीं है, टफ होगा। सबसे पहले यार, कौन क्वालिफाई करेगा? जिसको श्योर है कि उसका एम क्या है। एम देखो, एम मेरा एनडीए है यार, ये बस बोल देने से नहीं तो लफाजी कहलाएगी ना यार, कि हम कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। यार सिंपल सी बात है, समझ लो 5 लाख एस्पिरेंट्स हैं, करीबन 5 लाख एप्लीकेंट्स हैं और 400 सीटें हैं। मतलब आप ये समझ लो कि 1250 में से एक बच्चा जाना है। मतलब 0.1% से भी कम है, 0.1%। 1% तो फिर भी बात खत्म हो गई, 0.1% से भी कम है। अब मैं आप सभी बच्चों को बता दे रहा हूं कि कौन सा बच्चा निकलेगा। वो बच्चा निकलेगा, एक सिंपल सी एक छोटी लाइन में सुन लो यार, जो सपने देखना बंद करके पढ़ने पे, उस सपने को सच करने पे भागना शुरू करेगा। बस वही बच्चा क्वालिफाई करेगा। इससे आगे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, पर सच्ची बात यही है, ठीक है ना। मेक श्योर तुम्हारी स्टडीज तुम्हारी प्रायोरिटी हो। बिल्कुल इस चीज को श्योर रखो कि तुम्हारी स्टडीज, तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टडीज प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। अगर आपने स्टडीज के अलावा कुछ भी और कोई फालतू की चीज में इन्वॉल्व हुए इस वक्त, तो यार बिलीव करो सब चीज हाथ से चली जाएगी। पढ़ाई के अलावा अगर अगला जो एग्जाम है 1 सितंबर को आपका एग्जाम है, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है 2024 का, या मान लो अगर आप टारगेट 2025 भी कर रहे हो, 2025 भी कर रहे हो, तो भी यार ये याद रखोगे कि 1 सितंबर वाले एग्जाम को 3 महीने हैं। पूरा जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने 90 दिन के लगभग हैं। और अगर बढ़ा रहे हो तो और भी कुछ है। पर यार वो बच्चे जो क्लास 12th में, वो कमेंट जरूर डालें कि क्लास 12th वाला बच्चा कौन कौन है। यहां पर कमेंट में जरूर डालिएगा, आपके लिए कठिन होगी। तभी मैंने यहां पर लिखा है कि हेल्दी टाइम टेबल बनाओ। देखो गाइस, अगर आप पीसीएम के बच्चे हो, अगर आप 12th जब जो भी बच्चा लिखे ना, वो अपने साथ जरूर लिखे कि वो पीसीएम का है या पीसीबी का है या एक कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, जो भी बच्चा है जरूर कमेंट करे। ये याद रखना गाइस, हेल्दी टाइम टेबल ही आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि आपको उसके साथ साथ अपना 12th भी देखना है। ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि एनडीए के नाम पर आप अपना 12th खतरे में डाल दो। इट इज नॉट पॉसिबल एंड यू शुड नॉट डू इट, यू शुड नॉट डू इट। रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो, मेरे पास करो, किसी के पास करो, जहां भी करो, रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो स्टडीज प्रायोरिटी बनाओ,
हेल्दी टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि प्लीज अपने आप को इस तरह से फिक्स करो कि पढ़ाई आपकी बैलेंस्ड रहे, आप बोर्ड भी देख पा रहे हो, 12th भी देख पा रहे हो। क्योंकि अगर आप पीसीएम के बच्चे हो तो पीसीएम वाले बच्चों के पास तो एक बहुत बड़ा वेटेज, बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है, उनके पास सभी चीजें कवर हो रही होती है। पर अगर आप पीसीएम के नहीं हो तो यार प्रॉब्लम आएगी, और ये आपको मानना है कि प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। सो गाइज अपने आप को स्मार्टली इस तरह से बनाना है और रोज पढ़ाई करनी है, रोज पढ़ाई करनी है। ठीक है। अब ध्यान से देखो गाइज कि तुम्हारे लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि क्या कारण है, क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं गाइस। कमेंट जरूर डालना जो तुम में से किसी बच्चे को ये बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज यार, लो सेल्फ स्टीम हो जाती है तुम्हारी ना, तुम बहुत ज्यादा आप ये सोचने लग जाते हो कि मेरी मैथ्स कमजोर है, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। यार ये सब बाद की बातें हैं, सुधारा जा सकता है अगर आप पूरी तरह से काम करने लग जाओ, सुधारा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है गाइस, लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तुम्हारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि तरीका कैसा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं खुद एक बहुत ही वीक स्टूडेंट था एनडीए की तैयारी के लिए। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है गाइस कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की थी एग्जैक्टली जब मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था। मैं मैथ्स में वीक था, आई वॉज ओवरवेट। मैंने किस तरीके से क्वालिफाई किया है, मैंने उस वीडियो को बना के रखा, आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है ना। आप प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाओ और देखो जरूर। ठीक है ना, जरूर देखना कि मैंने किस तरह की प्रॉब्लम फेस की थी। आपके पास की स्ट्रेटेजी ही रॉन्ग है गाइस। ये मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मुझे किसी एक एक्स एनडीए ने बना कर दी थी कि किस तरीके से पढ़ाना है। तुम लोग के फेलियर, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो पढ़ रहे हो यार, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वो तुम पढ़ने लग जा रहे हो उठा के। ऐसा करोगे तब तो यार गड़बड़ है ही गड़बड़, पक्के से गड़बड़ है। सभी बच्चों के साथ मैं आप लोगों को ये क्लैरिटी दे दूं कि अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, अगर आप स्मार्ट बच्चे हो तो प्लीज ये याद रखना है कि तुम्हें पता हो कि क्या पढ़ना है, और उससे ज्यादा जरूरी है तुम्हें पता हो कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है। प्लीज टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत रोते रहते हैं कि सर 12th के साथ काम नहीं कर पा रहा हूं। जिसके साथ ये प्रॉब्लम है ना, ये 1 2 3 4 लिखना जरूर। गाइस टाइम मैनेजमेंट, हमेशा ये सोचा करो कि क्या मुझसे पहले कोई बच्चा 12th क्लास रनिंग में एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो कोई अगर आपको ना पता हो तो आप आकाश श्रीवास्तव का नाम याद कर लीजिए। मैं क्वालिफाइड हूं रनिंग क्लास 12th में। मेरे पास 12th बोर्ड का रिजल्ट बाद में आया था, मतलब मार्कशीट बाद में आई थी, मैं एनडीए जा चुका था तब तक। सो पुअर टाइम मैनेजमेंट आपकी गलती के कारण है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मोबाइल पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि भूल गए हो दुनियादारी, भूल ही गए हो दुनियादारी। फिर गाइस लैक ऑफ प्रिपरेशन, तुम ना सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीजें आसान हो जाएं, सोच रहे हो कि यार आसानी से सब चीज मिल जाए। नहीं होगा यार, मैंने बताया ना 1000 में से एक बच्चा है, 1000 से ज्यादा है, 1200 में से एक बच्चा है। यार तुम क्यों होगे किस्मत वाले। और लैक ऑफ प्रिपरेशन तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो अगर आप एनडीए का रिटर्न निकल भी गए तो यार एनडीए की तैयारी सिर्फ तैयारी रिटर्न तक की तो है नहीं, आपकी स्टीम, सेल्फ स्टीम आपको एसएसबी में रखनी पड़ेगी। आपको अपनी तैयारी एसएसबी के बाद, इवन एनडीए पहुंचने के बाद भी आपको करना पड़ेगा ऐसे। फिर पॉइंट 5 क्या आता है गाइस, प्रोकास्टिनेशन। नाउ व्हाट इज प्रोकास्टिनेशन, तुम लोगों को ये याद रखना है, टालते जाने की, टालते जाने वाली तुम्हारी जो हैबिट होती है ना कि मैं सब कुछ टालता जाऊंगा। अगर यार ये हैबिट आ गई है तुम्हारे अंदर, बिलीव मी गाइस, अगर ये हैबिट आ गई है तुम्हारे अंदर तो तुम समझ लो कि तुम बर्बाद हो गए हो, तुम कहीं कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे। तुम अगर डिस्ट्रैक्टेड हो भाई साहब, मोबाइल पे लगे हुए हैं, दोस्ती यारी में लगे हुए हैं लड़के, और अपना ना सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान कैसे भी मैं एनडीए का एग्जाम निकाल लूं, भगवान बहुत मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है ना। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं यार ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम इतना बड़ा टारगेट रीच कैसे करोगे। अपने आप को रोज सुबह उठ के सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता था और मैं कहां तक बढ़ पाया हूं जो मैं चाहता हूं उसके लिए। 7 पॉइंट, लैक ऑफ परसिवरेंस, दृढ़ता की कमी। मैथ्स थोड़ी सी कठिन लगी तो रोने लग गए बच्चे कि नहीं बन रही है सर, नहीं बन रही है सर, नहीं बन रही है सर। तो नहीं बनेगी, फिर तो जिससे बनेगी वो क्वालिफाई करेगा, जिससे बनेगा ही नहीं वो उल्लू है, फिर बात ही खत्म।
फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये याद रखो गाइस, ये सबसे बुरा मार देता है कि सर मेरे को तो बोला है मेरे मास्टर ने कि मैं बहुत हीरो हूं, तो मैं तो पक्का ही हीरो हूंगा और मैं इसी के भरोसे चला जा रहा हूं। अगर ये गया हिसाब किताब तो भैया कुछ नहीं निकलेगा, विश्वास मानो, कुछ भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहते तो एनटीए जाना हो पर एनडीए के लिए पढ़ना नहीं चाहते हो। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूं तो मैं हिस्ट्री कैसे करूं। भाई एग्जाम निकालना है तो एग्जाम निकालना है, अब उसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है। आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, आपने चूज किया है एनडीए जाना, किसी ने आपको दिया तो है नहीं। अगर आप अभी भी कुछ कंफ्यूजन में हो तो वो कंफ्यूज रह जाओगे। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है जो मार देगा आपको। नाउ व्हाट एल्स। अब आप सभी बच्चे देखो हाउ टू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे 450 मार्क्स की। सबसे पहले गाइस मैंने 450 मार्क्स का टारगेट क्यों दिया है, एक टारगेट ऐसा रखोगे जो कि आपको ये याद रखना है कि जिससे आप श्योर शॉट एनडीए, यार देखो एनडीए कट ऑफ तो 360 भी होता है बड़े आराम से, पर क्या फायदा यार कि घसीट घसीट के जाओ, तुम्हारी 600वीं रैंक का है, तुम रो रहे हो कि सर मैं जाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, जाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, इसी चीज पे रोए जा रहे हो। इट्स नॉट राइट ना। नाउ व्हाट यू शुड डू, सबसे पहले गाइस सभी बच्चे अपना सिलेबस थॉरली देख लो। कितने बच्चों ने सिलेबस देख लिया है? सिलेबस एक थॉरली आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद गाइस प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से देखना। मैं आप सभी बच्चों को बुलाना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर्स पे एक सेशन लेकर आ रहा हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉल साइंस के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस के लिए मैं पेपर पे सेशन लेकर आ रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे होते हैं। और सभी बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल जाए कैसे आता है, कैसे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट रिसोर्सेस। कैसे पढ़ने वाले हैं बच्चे? वो पाथफाइंडर करते रहते हैं। गाइस याद रखो, मैं पाथफाइंडर को खराब किताब नहीं कह रहा हूं, पर पाथफाइंडर इज नॉट अ कंप्लीट बुक, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ नोट्स। ये नोट्स की कंपाइलेशन है। अब यार पाथफाइंडर पढ़ के वही बच्चा क्वालिफाई होगा जिसके बेसिक्स राइट हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लो गाइस, जिसके बेसिक्स राइट हैं बस वही बच्चा क्वालिफाई होगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई है? यस और नो? सभी बच्चे मुझे फटाफट बताइए, क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? बेसिक्स जिसके राइट होंगे बस वही बच्चा क्वालिफाई हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है यार, अपना फोकस एरिया आइडेंटिफाई करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया भी आइडेंटिफाई करो, उसके साथ साथ अपने वीक एरिया भी आइडेंटिफाई करो। तुम्हारा वीक एरिया भी तुमको पता होना चाहिए ताकि अपन को अगले 90 दिन की स्ट्रेटेजी बनानी है ना, अगले 90 दिन की स्ट्रेटेजी ही ऐसे बनेगी। और प्लीज स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। समय बहुत वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है, प्रिपरेशन को स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी। लेट्स गो एट नाउ गाइस। अगला पॉइंट क्या है, तुम्हारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए? मैथ्स 300 मार्क्स की है, 300 में मैं उस बच्चे को बहुत अच्छा मानता हूं जो 120 प्लस कर लेता है। वो बच्चा अच्छा बच्चा है मेरी नजर में। मेरे खुद के नहीं थे, मैं आपको तभी बता रहा हूं कि मेरे खुद के नहीं थे, मेरे खुद के 83 मार्क्स थे, जस्ट पास वाला कंडीशन था मेरा। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे अपने बहुत तैयारी से अपने 120 मार्क्स को सिक्योर करने की, यार 50% से कम बोला हूं मैं, 50% से कम मार्क्स की बात कर रहा हूं। यार इतना तो करोगे यार, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो यार तो फिर एनडीए तो क्या, फिर तो कोई भी एग्जाम के लायक नहीं हो तुम। फिजिक्स में 100 मार्क्स, 200 मार्क्स की फिजिक्स होती है, 100 मार्क्स कम से कम आने चाहिए। सॉरी 100 मार्क्स की फिजिक्स होती है, तुम्हारे 100 में से कम 60 प्लस होने चाहिए फिजिक्स में। इंग्लिश में 200 मार्क्स है, इंग्लिश के 200 मार्क्स है। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अभी से, इमीडिएटली काम करिए इंग्लिश के ऊपर। और 200 में से 150 टच किया जा सकता है, टफ है पर 150 टच किया जा सकता है, थोड़ा सा अच्छा एफर्ट लगाया जाए। अब इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी गाइस? अभी से बुक रीडिंग, कोई भी बुक पढ़िए, बुक रीडिंग की हैबिट बनाइए। हाँ ये नहीं है कि आप एचसी वर्मा इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि यही बुक से चल जाएगा काम, नहीं गाइस। बुक पढ़ने का मतलब है कि आप अगर कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन ऐसी पढ़ रहे हो जिससे आपको लग रहा हो कि मेरी चीज मेरे कंट्रोल में आ रही है, तो बुक रीडिंग की हैबिट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज
आर्ट एंड कॉमर्स वाले बच्चे कैसे करेंगे, ध्यान से सोचो गाइस। आर्ट एंड कॉमर्स वाले बच्चे, सबसे पहली चीज, यू नीड टू नो, स्टार्ट विथ योर मैथ्स राइट नाउ। इमीडिएटली शुरू करो, इमीडिएटली शुरू करो। बायोलॉजी में आपको बताऊं, बायोलॉजी 10th क्लास तक की आती है, 10th क्लास तक की आती है। बायोलॉजी को आप कवर कर सकते हो, बायोलॉजी आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं देगी। कोई भी जनरल बुक के साथ शुरू करिए। कोई एडवांस बुक आपको कोई बता रहा हो, आर एस अग्रवाल पढ़ ले और ये पढ़ ले और आर डी शर्मा पढ़ ले, डोंट गो फॉर दैट। कोई भी इजी बुक उठाओ गाइस, जिससे बेसिक्स राइट हो जाए। बेसिक तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिक्स राइट करने के लिए। कोई भी एक बुक को ही रिवीजन के लिए इस्तेमाल करें। रिवीजन में भी बहुत ज्यादा किताबों का इधर उधर इस्तेमाल ना करें। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? आर्ट एंड कॉमर्स के बाद नॉन मैथ्स का बच्चा कैसे करेगा? आर्ट एंड कॉमर्स के वाले बच्चों के लिए भी है गाइस। मैंने जो तरीका अपनाया था गाइस, इजी टॉपिक सबसे पहले करो। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी इजी टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री किया जा सकता है, इजी टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्री के किए जा सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट गाइस, मेरे को लगता है सबसे हलवा टॉपिक हुआ करता था। इसके साथ स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के साथ एक प्रॉब्लम है, पता क्या? इसके आंसर बहुत लेंदी होते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी होता है, तो बच्चे करते ही नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ। स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों को अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल के प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा एफर्ट डाल के प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, कमांड में आ जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, ये याद रखो, ये सारी की सारी जो तुमको टॉपिक बताऊं ये इजी टॉपिक्स है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री के भी बेसिक्स को अगर आपने ठीक से कर रखा है तो ये भी चीज तुमको हेल्प करेगी टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आई होप गाइस ये जहां तक तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नाउ हिंदी मीडियम वाले क्या करें? यार प्लीज इंग्लिश पे काम करो। अभी इंग्लिश डिसाइसिव फैक्टर है, 200 मार्क्स खतरे में रहते हैं, 200 मार्क्स खतरे में है। इंग्लिश तो छोड़ना ही नहीं है गाइस। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में जो आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, जो टफ वर्ड्स मिल रहे हैं उनको लिखिए, फ्रेजेस जो मिल रहे हैं उनको लिखिए। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से मुझे ऐसा लगता है कि रिटन का पार्ट आपका बहुत कुछ कवर कर जाता है रीडिंग करने से, ठीक है ना। इंग्लिश वर्ड्स जो मिल रहे हैं, जंबल सेंटेंस आपको बनने लगेगा, पैराफ्रेज बनने लग जाएंगे। जो कई बार अच्छे जो रीडर्स होते हैं ना, वो आइडेंटिफाई ये भी कर लेते हैं कि गड़बड़ कहां पर है। मे नॉट नेसेसरी कि इमीडिएटली वो चीजें तुमको पता चलें, बट जल्दी से जल्दी अगर शुरू हो रही है, मतलब कि वो तुम्हारे न्यूज़पेपर से अगर तुम पढ़ रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो या कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, यार कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लगा सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा तुम इंडियन एक्सप्रेस है, तुम इंडियन एक्सप्रेस लगा सकते हो, तुम हिंदू लगा सकते हो, जो तुमको मिल जाए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें टफ वर्ड आइडेंटिफाई करो, फ्रेजेस आइडेंटिफाई करो, उसको लिखो। नाउ गाइस, जितनी क्वेश्चंस हो सकते हैं करिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आपको एग्जाम का कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। और यार एक मजबूत ग्रुप बनाओ, एक ना बहुत मजबूत ग्रुप बनाओ अपना, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता हो, ठीक है ना। दोस्तों का ग्रुप हो, कोई खास भाई भैया बड़े हो, बहन बड़ी हो, छोटे भैया हो, कोई भी तुमको जो मदद कर सकता हो, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाओ जिसकी जो तुम्हारी इंग्लिश पे तुम्हारी प्रोग्रेस को चेक कर सके, ठीक है। ऐप, आपको मैं ऐप का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करो और ऐप डाउनलोड करके मेरे से 1 to 1 कनेक्ट करो। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं तुम्हारे पास अवेलेबल, तुम अगर करना चाहो तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि तुम सभी बच्चे इस चीज को ध्यान से करो और प्लीज सभी बच्चे जम के लगिए क्वेश्चंस को करने के लिए। ऐप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा गाइस। दिस इज माय चैनल नेम, जीएस विद आकाश। आप सभी बच्चों को यहां पर ये याद रखना है, एनडीए विद आकाश में आप आके ज्वाइन करो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो। सेकेंडली गाइस, मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऐप पर आए और मुझसे ऐप पर कोई भी चीज, कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस करें। सेकेंडली, ऐप पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ गाइस, क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री की क्लासेस आप ले सकते हो, बहुत सारी क्लासेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ली रखी हैं, आप चाहें तो आकर ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली गाइस, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं सभी बच्चों से चाहता हूं कि कोई भी डाउट हो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो मेरे से कनेक्ट करो 1 to 1।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, सी यू वेरी सून, जय हिंद।